हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ अपने डीएलएड की तैयारी भी कर रहे होंगे। और ये खुशी तो है कि अगस्त में पेपर नहीं होगा, लेकिन ये दुख भी है कि अगस्त आधा निकल गया है। आज 12-13 तारीख हो गई है, 15-16 दिन और रह गया है। और लास्ट का जो सितंबर में 8 दिन 10 दिन होगा, उस टाइम में तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं होती है। तो अगर अभी तक आप लोग बुक से पढ़ रहे होंगे, क्लास किए होंगे, तो नोट्स भी बनाए होंगे। और बहुत से लोग बुक से भी स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं, तो अब एंड टाइम आ गया है, वो सब रख दीजिए। अगर आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स से पढ़ाई करिए। और 15-20 दिन पहले एंड टाइम होता है, तो सीरीज से ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू रहते हैं और एक आइडिया लग जाता है कि किस लेवल का पेपर आ रहा है, एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। बहुत से लोग होते हैं जो क्लास करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, उनके तो अच्छे खासे नंबर आते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, उनके परसेंटेज भी अच्छे बनते हैं। लेकिन जो हाउस वाइफ हैं, जो अभी 28, 29, 30 के एज में डीएलएड कर रही हैं मेरे जैसे, तो उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम लास्ट में इसे ही पढ़ते हैं और इसको पढ़ के भी अच्छा नंबर आ जाता है। नंबर क्या मतलब 90+ परसेंटेज तो आ ही जाता है। और जो क्लास करते हैं भाई, उनकी बात अलग होती है। नंबर क्या, उनके परसेंटेज भी 95 96 तक आते हैं। लेकिन इसमें रहता क्या है कि बैक नहीं होनी चाहिए, ये मेन पॉइंट होता है। बाकी तो 90+ इससे भी आ जाता है। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसे तैयारी करी थी और सेकंड में भी इसी से करी थी और थर्ड के लिए भी मैंने यही लिया है। आप राजन की सीरीज़ भी ले सकते हैं, पवन की सीरीज़ भी ले सकते हैं, कई सारी सीरीज आती हैं। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रंट पेज पे नहीं लिखेंगे तो हमारा नंबर कट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप कहीं भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों ही सेमेस्टर में मिड में लिखा था, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर पहले ही पेज पे 2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो इंप्रेशन थोड़ी ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने मिड में लिखा। मुझे अति लघुत्तरी का 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी था कि अति लघुत्तरी में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उसको कुछ ना कुछ उसमें लिखा, तो ये था कि पूरा ब्लैंक क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रंट पेज पे लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव ही लिखें। आप लघुत्तरी भी लिख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में होना चाहिए। लघुत्तरी आपने ऊपर डाल दिया तो सारे क्वेश्चन लघुत्तरी के ही होने चाहिए। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव ही फ्रंट पेज पे लिखने हैं। बाकी एक ये मेरा पर्सनल टिप्स है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट वीक है ना, तो पहले दिन ही अगर पेपर देने जाते हैं, 15-20 मिनट आधे घंटे पहले ही एग्ज़ाम रूम में सब लोग चले जाते हैं, बैठ जाते हैं अपनी जगह। तो आप लोग आपस में मतलब आजू बाजू में जो लड़के लड़कियां रहते हैं उनसे बात कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इससे भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन हल हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव या लघुत्तरी तो हो ही जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पूछते ही रहिए, थोड़ा बहुत आपको भी आता है तो आप भी आगे से बताएंगे, तभी सामने वाला बताएगा। तो ऐसे ही 1-2 नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि 1-2 नंबर की कीमत तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि 1 ही 2 नंबर से बैक लगता है। और हाँ, बैक लगने से याद आया कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं लोगों के कि स्क्रूटनी के कितने नंबर बढ़ते हैं। मैंने पिछली बार ही अपनी फ्रेंड का देखा था, फर्स्ट सेमेस्टर में उसके 4 नंबर से क्लियर हुए थे, उसके 8 नंबर थे और 4 नंबर उसके स्क्रूटनी में बढ़ गए थे। तो फ्रेंड, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, पेपर बहुत पास में ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।